गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी। ये चैप्टर जो है आपका 2 वीडियो में जाएगा, 2 क्लास में। आज जो है आधा और आधा नेक्स्ट कल 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग अब देखें ध्यान से, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड यह भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले देखेंगे प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन का 2 तरीका है। एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हम फर्स्ट में जाने। एल्डिहाइड और कीटोन, तो एल्डिहाइड कीटोन का पहला प्रिपरेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को यदि ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन बनेगा। ऑक्सीडाइज करने के लिए यहाँ पर लिया जा सकता है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड या पीसीसी। पीसीसी का फुल नेम है पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट को कहा जाता है पीसीसी। ये जो है मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जब मिल्ड ऑक्सीडाइजेंट है तो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड पर ही स्टॉप कर देता है, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग रहेगा तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड पुनः कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करेगा, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड ले या पीसीसी ले या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग ले। तो ध्यान दें, सेकेंडरी अल्कोहल ये आपका 2 डिग्री का अल्कोहल है। ये आपका 1 डिग्री का अल्कोहल है। 1 डिग्री के अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, सेकेंड डिग्री के अल्कोहल जो है कीटोन देता है। सेकेंड डिग्री के अल्कोहल कीटोन देगा। तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे। 1 डिग्री के अल्कोहल एल्डिहाइड देता है, सेकेंड डिग्री के अल्कोहल कीटोन देता है। सेकेंड मेथड है डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर या सिल्वर के साथ हीट करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल वेपर को कॉपर या सिल्वर से पास करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में चेंज कर हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सेकेंडरी अल्कोहल को यदि करते हैं तो यहाँ पर एक कीटोन में चेंज करेगा। यहाँ पर भी प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है। यहाँ पर R या R' इक्वल टू अल्काइल ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप है। R या R' की जगह पर अल्काइल ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, या इसके जगह पर हाइड्रोजन भी हो सकता है। हाइड्रोजन भी हो सकता है। यदि यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। अल्काइल एराइल रहेगा दोनों साइड में तो कीटोन, सेकेंड डिग्री का रहेगा तो कीटोन बनेगा। अब हम लोग बात करें सेकेंड, पहला मेथड हो गया ऑक्सीडेशन, दूसरा मेथड हो गया डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन के लिए रिएजेंट लिया जाता है कॉपर या सिल्वर, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन के लिए मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज कर जाता है। ओजोनोलाइसिस प्रोसेस, ये जो टॉपिक है ये दोनों जो है हम लोग आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे। ओजोनोलाइसिस जो 11th क्लास में पढ़े होंगे, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्केन। ये अल्केन है, ओजोन से रिएक्ट करेगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। ये डबल बॉन्डेड बीच दोनों कार्बन के बीच में ओजोन चलावेगा। अभी इसको जो है डिकम्पोज करते हैं जिंक और
वाटर के साथ, जिंक वाटर के साथ डिकम्पोज करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन में चेंज कर जाएगा और ये ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड में चेंज कर जाएगा। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल 4 कार्बन का ब्यूटेन, ब्यूट और 2 पर इन है 2 इन, तो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन ओजोनोलाइसिस करेगा, फर्स्ट में ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे एडिशन प्रोडक्ट, फिर उसको जो है जिंक वाटर के साथ डिकम्पोज कराएंगे। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, बहुत आसान ट्रिक है। यहाँ डबल बॉन्डेड पर दोनों ब्रेक कर दीजिए, ये बॉन्ड को तोड़ दीजिए और दोनों पर ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऐड हो कर दीजिए, यहाँ पर भी ये दोनों के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, इसके साथ ऑक्सीजन, यहाँ पर ये बन जाएगा कीटोन, ये बन गया एल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। 3 कार्बन का प्रोपेनोन, 2 कार्बन का इथेनॉल हो गया। सेम तरह से यहाँ पर है, ये आपका प्रोपीन है, प्रोपीन को पहले ओजोनलाइसिस करावेंगे, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद जिंक वाटर के साथ डिकम्पोज करावेंगे तो यहीं पर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा और दोनों पर एक का ऑक्सीजन जोड़ देंगे, इस साइड में बन जाएगा एल्डिहाइड, ये भी एल्डिहाइड, एक 2 कार्बन का एल्डिहाइड हो गया, इथेनॉल 1 कार्बन का मीथेनॉल। तो इस तरह से ओजोन का अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ओजोन को यदि हम अल्कीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एडिशन प्रोडक्ट बनता है और उसे अगेन डिकम्पोज कराते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। एल्डिहाइड और कीटोन क्या बनेगा वो डिपेंड करता है कि अल्कीन के नेचर पर, अल्कीन के नेचर पर पता चलेगा कि वो एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा। तो इससे आपका क्वेश्चन पूछता है कभी काल क्या देता है कि 2 एल्डिहाइड और कीटोन कुछ दे देगा और उससे पूछा जाएगा कौन सा अल्कीन से ये कंपाउंड बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखें बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ये भी टॉपिक आपका 11th क्लास का है, अल्काइन चैप्टर में 11th क्लास में पढ़ना है। ध्यान दें यहाँ पर हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन करवाते हैं तो पहले एडिशन प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि अल्काइन में यदि हम हाइड्रेशन करवाते हैं तो यहाँ पर एसिडिफाइड वाटर लिया जाता है, एसिडिफाइड वाटर लिया जाता है और उसमें कैटलिस्ट के रूप में मर्क्यूरिक सल्फेट लेते हैं, मर्क्यूरिक सल्फेट लेते हैं। तो पहले एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और मार्कोनिकॉप्स रूल के तहत एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, मार्कोनिकॉप्स रूल के तहत एडिशन प्रोडक्ट बनेगा इनॉल, इनॉल प्रोडक्ट बनेगा, इन डबल बॉन्ड और अल्कोहल इनॉल प्रोडक्ट बनेगा। और ये आपका जीओसी में ऑलरेडी विस्तार से पढ़ाया जा चुका है, टोटोमेराइजेशन के बारे में डिटेल में बताया गया है, इस जीओसी टॉपिक देखिए टोटोमेराइजेशन, ये जो है इनॉल चेंज कर जाता है कीटो फॉर्म में, ये आपका कीटो फॉर्म में है तो इसे कहा जाता है इनॉल फॉर्म और इसको कहा जाता है कीटो फॉर्म। एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी यहाँ प्रोडक्ट बनेगा उसको कीटो फॉर्म ही कहा जाता है। एक 2 एग्जांपल हम लोग देखें, यहाँ 3 कार्बन का लिए हैं, इसको कहेंगे प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन में वाटर का एडिशन करवाते हैं, इस
इस यहाँ पर रीजेंट क्या लिया जाता है? रीजेंट याद रखेंगे, यहाँ पर एसिडिफाइड वाटर के साथ साथ मर्क्यूरिक सल्फेट लेते हैं तो एडिशन प्रोडक्ट इनॉल बना और ये टोटोमेराइज करके कीटो फॉर्म में चेंज कर जाएगा। 3 कार्बन का है, यहाँ पर मार्कोनिकल के तहत हाइड्रोजन और OH का एडिशन हुआ। जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो ये इनॉल से कीटो फॉर्म में चेंज कर जाता है। ये दोनों एक दूसरे में इंटरचेंज करता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है टोटोमेराइजेशन। तो यहाँ टोटोमेराइजेशन हुआ और बन गया प्रोपेनोन। इसी तरह से इथाइन को हम लोग एडिशन प्रोडक्ट बनाए और उसको पुनः जो है टोटोमेराइज करेगा तो इथेनॉल बनेगा। यहाँ पर एक बात जो मार्क करने लायक है, केवल इथाइन ही आपका एल्डिहाइड देगा। ओनली 2 कार्बन का अल्काइन ही एल्डिहाइड देगा, बाकी सभी केस में कीटोन बनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशंस ऑफ ओनली एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के प्रिपरेशन केवल पढ़ेंगे तो यहाँ पर ध्यान दें, एल्डिहाइड बनाने के लिए बेंजोइल क्लोराइड या अल्केनॉइल क्लोराइड लिया जाता है। बेंजोइल क्लोराइड या अल्केनॉइल क्लोराइड लिया जाता है। एसाइल हैलाइड इसको कहेंगे, ये आपका एसाइल हैलाइड ग्रुप है। एसाइल हैलाइड इसको जो है रिडक्शन कराया जाता है, यहाँ रिडक्शन कराया जाता है और इसके लिए लिया जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ प्लेडियम और बेरियम सल्फेट। प्लेडियम और बेरियम सल्फेट ये याद रखेंगे। जनरली हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, यहाँ पर रिडक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर लिया जाता है प्लेडियम और बेरियम सल्फेट। क्लोरीन रिप्लेस कर गया हाइड्रोजन द्वारा और ये जो है एसाइल ग्रुप चेंज कर गया एल्डिहाइड में। ये आपका एल्डिहाइड में चेंज कर गया। जैसे बेंजोइल क्लोराइड लिया गया, बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं प्लेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में तो बेंजल डिहाइड बन गया आपका बेंजल डिहाइड। उसी तरह से अल्केनॉइल क्लोराइड लिया जाता है तो यहाँ पर एल्डिहाइड बना। तो इस तरह से देख रहे हैं एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है रोजेनमैन रिडक्शन। रोजेनमैन रिडक्शन कहा जाता है। अब हम लोग बात करें इस रोजेनमैन रिडक्शन पीछे के आपका नेम रिएक्शन में बताया गया है। नेम रिएक्शन जितना भी नेम रिएक्शन है 12th क्लास का वो सब के एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो फर्स्ट में बताया जा चुका है। टोटल नेम रिएक्शंस को आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा। अब है यहाँ पर स्टेफिन रिएक्शन। स्टेफिन रिएक्शंस में क्या किया जाता है, पहले नाइट्राइल को रिडक्शन कराया जाता है। फर्स्ट नाइट्राइल को रिडक्शन कराया जाता है और उसके बाद उसको हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनेगा। यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है अस्टेनिक क्लोराइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड अस्टेनस क्लोराइड चेंज कर जाता है अस्टेनिक क्लोराइड में। अस्टेनस क्लोराइड चेंज कर जाता है अस्टेनिक SnCl4 में। अस्टेनस क्लोराइड अस्टेनिक क्लोराइड में चेंज कर गया और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है
तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ दोनों पर एक हाइड्रोजन जुट गया। इसको पुनः हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है एसिडिफाइड वाटर से। जनरली हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है एसिडिफाइड वाटर से, तो ये बनता है एल्डिहाइड और अमोनिया गैस बन, अमोनिया ये गैस प्राप्त होता है। अब देखिए इसको रिड्यूस करने का, एल्डिहाइड बनाने का एक और तरीका है। नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाने का एक और तरीका है। देखिए ध्यान से, पहले नाइट्राइल को DIBALH इसको पढ़ते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, DIBAL, H माने हाइड्राइड हो गया, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो पहले इसके द्वारा रिड्यूस कराते हैं, 2 स्टेप में होता है, और रिडक्शन के बाद उसको हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है वाटर के साथ, तो ये एल्डिहाइड में चेंज कर जाएगा। तो नाइट्राइल एल्डिहाइड में चेंज करने का यह भी एक बेस्ट तरीका है। अब हम लोग बात करेंगे, अब हम लोग देखेंगे बेंजल डिहाइड बनाने का तरीका। बेंजल डिहाइड बनाने का तरीका पहला है बाई ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन या अल्काइल बेंजीन। इस रिएक्शंस को कहा जाता है इटार्ड रिएक्शंस। क्या कहा जाता है? इटार्ड रिएक्शंस। जितने भी नेम रिएक्शन है सब ऑलरेडी पहले बताया जा चुका है नेम रिएक्शंस में। तो टोलिन से हम लोग बेंजल डिहाइड बना सकते हैं। सबसे पहले टोलिन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये आपका टोलिन है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना और इसको हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ये बन गया बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड। इसके एक और तरीका है, टोलिन को इथेनोइक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। वेरी लो टेम्परेचर पर क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट, इसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बेंजल डिहाइड बन। तीसरा तरीका है टोलिन से ही बनाने का। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं। लाइट एच न्यू का मतलब हो गया लाइट, एच न्यू का मतलब हो गया लाइट, इक्वल टू एच न्यू होता है। तो टोलिन क्लोरीन के साथ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, 2 क्लोरीन यहां पर सब्स्टिट्यूट कर गया, बेंजल क्लोराइड कहेंगे। 2 क्लोरीन यदि मिथाइल ग्रुप से रहेगा तो बेंजल क्लोराइड कहते हैं। को हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो 2 क्लोरीन हट करके 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच होगा, और किसी एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप यदि अटैच रहा तो वह अनस्टेबल होता है और यह पुनः 1 वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट करके एल्डिहाइड में चेंज कर जाता है। तो बेंजल क्लोराइड को हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, एल्डिहाइड और एसीएल गैस इमिट किया। अब नेक्स्ट है बाई गैटरमैन। इसका मैकेनिज्म ध्यान दें, हर एक नेम रिएक्शंस को यहाँ पर शॉर्ट वीडियो में मैकेनिज्म बताना इम्पॉसिबल है, इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, और ये आपका रेगुलर जो क्लास चलता है उसमें आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसलिए ये सब का स्टेप वाइज मैकेनिज्म नहीं कहीं बताए हैं।
हाँ, ये दोबारे जरूर बताया जा रहा है। गैटरमैन कोच रिएक्शन भी बताया जा चुका है। बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं। डेविस बेस लिया जाता है अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं तो बेंजल डिहाइड में चेंज करता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है गैटरमैन कोच रिएक्शंस। गैटरमैन कोच रिएक्शंस में बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के प्रेजेंस में एल्डिहाइड में चेंज कर जाता है। बेंजीन रिएक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड एंड क्यूप्रस क्लोराइड टू फॉर्म बेंजल्डिहाइड। प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन पढ़ेंगे। प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन पढ़ेंगे। पहला है प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन, और विशेष इसमें किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम होता है तो आप 9835615376 पर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान दें। पहला है गिरग्नार्ड कीटोन बनाने का। पहले गिरग्नार्ड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डाई अल्काइल कैडमियम बनता है। डाई अल्काइल कैडमियम या कैडमियम डाई अल्काइल। मैग्नीशियम हाइलाइड बना। अब है यहां पर अल्केनॉइल क्लोराइड को डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कीटोन बनता। यहां पर केवल कीटोन बने। यहां पर आर के जगह पर आर या जगह पर अल्काइल या एराइल किया जा सकता। फ्रॉम नाइट्राइल के साथ नाइट्राइल को गिरग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ध्यान दें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे जो इंपॉर्टेंस कंपाउंड होता है वह अल्काइल हैलाइड है। उसके बाद गिरग्नार्ड रीजेंट है। गिरग्नार्ड रीजेंट कहा जाता है RAMG-X को या ARAMG-X को कहा जाता है गिरग्नार्ड रीजेंट। तो क्या कहा जाता है? गिरग्नार्ड रीजेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंस कंपाउंड है गिरग्नार्ड रीजेंट भी। नाइट्राइल से गिरग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट करेगा तो एक एडिशन प्रोडक्ट बना, और इस एडिशन प्रोडक्ट को हाइड्रोलाइसिस करावेंगे तो एल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन, यहाँ पर कीटोन बनेगा। कीटोन बनेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ही फिर से समझिए। नाइट्राइल है, नाइट्राइल को गिरग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन कराया गया, एडिशन प्रोडक्ट बना, एसिडिफाइड वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो ये बनता है कीटोन। आर डैश या AR डैश के जगह पर कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा। AR का मतलब एराइल ग्रुप होता है। एराइल ग्रुप होता है। आर मतलब हमेशा समझेंगे, आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप और AR का मतलब होता है एराइल ग्रुप। अब हम लोग बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, तो एसाइलेशन का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन पीछे के कई क्लास में बताया जा चुका। नेम रिएक्शन में भी, अदर अल्काइल हैलाइड में भी, अल्कोहल चैप्टर में भी। यहां पर देखें बेंजीन रिंग को में एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन को कहा जाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो बेंजीन को रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? एसाइल
हैलाइड। तो यहाँ पर ये आपका इसको पढ़ेंगे इथेनॉल क्लोराइड। यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन रिमूव हो कर करके एक ग्रुप आपका जुट गया और HCl बन गया, इसको कहेंगे एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन कहेंगे, या एसीटोफिनोन को ही कहा जाता है 1-फिनाइल इथेनोन। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन को। यहाँ पर फर्स्ट टाइप में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड और कीटोन है, यहाँ पर R या R' लिया जा सकता है। एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पर है, पहले HCN टूटा बेस के प्रेजेंस में, यहाँ पर लिया जाता है, बेस लिया जाता, बेस के प्रेजेंस में H प्लस CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, कार्बन पर प्लस, तो प्लस वाले के साथ माइनस वाले जुटा, ए बन गया। ये स्लो स्टेप पहला होता है, उसके बाद H प्लस के साथ जो ना बन गया साइनोहाइड्रेट, साइनोहाइड्रेट। अब देखिए यहाँ पर एस्टल्डिहाइड है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुटेगा, एक कार्बोनाइल कार्बन के साथ CN जुटेगा, और इस तरह से बन गया एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। ध्यान दें, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बने अटैच करेगा, लिंक करेगा, और कार्बोनाइल कार्बन के साथ साइनाइड ग्रुप जुटेगा, और इस तरह से बन जाएगा साइनोहाइड्रिन एडिशन प्रोडक्ट। नाम यूपीएससी नेम जल्दी करेंगे तो 1 2 3 2 पर हाइड्रोक्सी हो गया, 3 कार्बन का प्रोपेन ए नाइट्राइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। अब हम लोग बात करें एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड। सोडियम बाई सल्फाइड को भी कार्बोनाइल एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन में पहले एडिशन प्रोडक्ट बन गया ये। जैसे देखिए यहाँ पर इथेनॉल है, सोडियम बाइसल्फाइड रिएक्शन करवाया, यहाँ पर बन गया एडिशन प्रोडक्ट। अब देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंस है टेस्ट फॉर एल्डिहाइड और कीटोन के लिए का यूज किया जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन, पहले यदि कोई कंपाउंड है उसको सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाया और उससे पुनः HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ओरिजिनल एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त हो। जैसे यहाँ पर इथेनॉल है, इससे एडिशन प्रोडक्ट बना, पुनः HCl के साथ रिएक्शन कराया, इथेनॉल बन गया। सोडियम क्लोराइड और सल्फर इसे क्या, तो इसको हम लोग सेपरेट करना है तो इस मेथड से कर सकते, ये सॉलिड फॉर्म में चेंज कर जाता है और पुनः उसे प्राप्त कर। तो ये एसिड के साथ रिएक्शन किया तो ये बना, बेसिक मीडियम से भी रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट को रिएक्शन करावेंगे तो पुनः एल्डिहाइड सोडियम सल्फाइड और वाटर बने। सोडियम सल्फाइड तरह से, ये तो एल्डिहाइड के साथ के हैं। एल्डिहाइड पहले एडिशन प्रोडक्ट बनाया, उसको एसिड या बेस से रिएक्शन कराते हैं तो पुनः एल्डिहाइड कीटोन प्राप्त हो जाए। जैसे यहाँ पर प्रोपेनॉन हो, प्रोपेनॉन को सोडियम बाइसल्फाइड से एडिशन कराया, एडिशन प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुटेगा और कार्बन के साथ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम सल्फाइड जुटा, इस तरह से एडिशन प्रोडक्ट बना। इसको सोडियम एक्वस अल्कली के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पुनः ये आपका कीटोन बन गया प्रोपे।
तो ये पहले एडिशन प्रोडक्ट सॉलिड बना, पुनः अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट में चेंज करेगा। तो इस मेथड को सेपरेट करने के लिए, प्योरिटी से प्योर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसको HCl के साथ भी करेंगे, पुनः ओरिजिनल प्रोडक्ट बन जाता है। ओरिजिनल प्रोडक्ट प्रोपेनोन प्राप्त हो गया। तो सोडियम बाइसल्फाइड को सेपरेशन करने के लिए या आइडेंटिफाई एल्डिहाइड और कीटोन को करने के लिए किया जाता है। अब है रिएक्शंस विथ ग्रिग्नार रिएजेंट। ये ग्रिग्नार रिएजेंट का एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शंस के लिए हम लोग अल्कोहल चैप्टर में पीछे वाले क्लास में बताया जा चुका है। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड यदि ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड यदि ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, एडिशन प्रोडक्ट हाइड्रोलाइज करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, जो पीछे के क्लास में भी बताया जा चुका है। अदर एल्डिहाइड यदि ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो एडिशन प्रोडक्ट बना, उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा, अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देगा, और यदि कीटोन रहेगा तो ग्रिग्नार रिएजेंट से रिएक्ट करके एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोलाइज करके टर्सरी अल्कोहल बना। ये चीज को हम लोग ऑलरेडी अल्कोहल के प्रिपरेशन में भी पढ़ चुके हैं। यहाँ आर, आर डैश से आर डबल डैश कोई अल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप। इस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जाता। अब हम लोग बताएं एडिशंस ऑफ अल्कोहल। एडिशंस ऑफ अल्कोहल में बात करें तो एल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड अल्कोहल से मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा। HCl के प्रेजेंस में ड्राई HCl लिया जाता है तो एक एडिशन प्रोडक्ट बन। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुटेगा और अल्कोक्सी ग्रुप कार्बन के, यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस पार्सली रहता है, कार्बन पर प्लस रहता है, ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में। प्रकार माइनस वाले से प्लस जुटेगा, प्लस वाले से माइनस जुटेगा, और इस प्रकार एडिशन प्रोडक्ट बना। इस एडिशन प्रोडक्ट को कहा जाता है हेमी एस्टर, हेमी एस्टर कहा जाता है। यदि आपका कोई एल्डिहाइड जो है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो बनेगा हेमी, कहेंगे अल्कोक्सी अल्कोहल, अल्कोक्सी अल्कोहल भी। और आप पुनः हेमी एस्टर को मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एसिटल प्रोडक्ट बनता है, कहते हैं हेमी एस्टर, हेमी एस्टर समझ जाइए। यदि एल्डिहाइड 1 मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा HCl के प्रेजेंस में तो हेमी एस्टर प्रोडक्ट कहलाएगा, और हेमी एस्टर पुनः जो है मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो एस्टर कहलाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग बात करें इथेनॉल है, इथेनॉल को इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराया गया, बना पहले हेमी एस्टर, और हेमी एस्टर को पुनः जो है इथेनॉल के साथ तो एस्टर कहला। यदि हम नाम बात करें तो ये फर्स्ट कार्बन, इस सेकेंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन पर दो दो गो इथॉक्सी ग्रुप है, 1,1 डाई इथॉक्सी का यदि हम नाम दें तो 1 2, 1 पर कहेंगे 1 इथॉक्सी, और 2 कार्बन का इथेनॉल, इथेन 1 ऑल, 1 पर इथॉक्सी है, 1 पर ऑल है।
अब हम लोग बात करें, एक कीटोन है। कीटोन को इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कीटोन को इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, इन ग्लाइकोल को एक और नाम दे सकते हैं, 1,2 इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल, इथेन 1,2 डायोल इथिलीन ग्लाइकोल को कीटोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर बनता है इथिलीन ग्लाइकोल केटल कहेंगे, तो कहेंगे केटल, याद रखेंगे केटल कहा जाता है। यहाँ पर एसिटल कहा जाता है, यहाँ केटल कहा जाता है आपका। अब हम लोग बात करें एडिशंस ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, एडिशंस ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हम लोग बात करें एडिशंस ऑफ अमोनिया एंड डेरिवेटिव्स में एल्डिहाइड और कीटोन लिया जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन, और यहाँ पर अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव न्यूक्लियोफाइल। पीएच वैल्यू यहाँ पर रखते हैं मीडियम का 3.5 यानी एसिडिक रखते हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ से ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलकर के वाटर ए प्रोडक्ट बना। यहाँ पर H के जगह पर हाइड्रोजन हो सकता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो सकता है, NH2 हो सकता है। तो ये सब जेड की जगह पर में से कोई ले सकते हैं। जेड की जगह पर अल्काइल भी ले सकते हैं, एराइल भी ले सकते हैं। इस तरह से कोई प्रोडक्ट इसमें से जेड के जगह पर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिया गया है एस्टल्डिहाइड है, हाइड्रोक्सिल एमीन लिया गया है, पीएच वैल्यू इतना इसको पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन, ये बन गया एस्टल्डिहाइड हाइड्राजोन। अब देखिए ध्यान से, जेड के जगह पर ये सभी ग्रुप सकता है। यदि जेड के जगह पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर फॉर्मूला में अभी पढ़े हैं H2 N Z, H2 तो H2N तो इसके आगे सब में जुड़ा हुआ रहेगा। जेड के जगह पर यदि हाइड्रोजन रहेगा तो अमोनिया कहलाएगा। इस जेड के जगह पर अल्काइल ग्रुप रहेगा तो एमीन कहलाएगा। यदि जेड के जगह पर OH ग्रुप रहेगा तो हाइड्रोक्सी एमीन कहलाएगा। जेड के जगह पर यदि NH2 रहेगा तो हाइड्राजीन कहेंगे, हाइड्राजीन। जेड के जगह पर एक यदि ग्रुप रहेगा इसको कहेंगे फिनाइल हाइड्राजीन। जेड के जगह पर आपका 2,4 फिनाइल हाइड्राजीन, ये यदि ग्रुप है तो इसको कहेंगे सेमी कार्बाजाइड। तो ये जेड के जगह पर इनमें से कोई ले सकते हैं। तो जो यहाँ पर वाटर इलिमिनेट कर करके इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो जो वाटर इलिमिनेट करके जो प्रोडक्ट बनेगा का स्ट्रक्चर यही हो। कार्बन से ऑक्सीजन हट गया और यहाँ से हाइड्रोजन, तो हर एक में ये आपका ये स्ट्रक्चर हो गया। और जो प्रोडक्ट बनेगा अमोनिया लेंगे तो आइमीन कहते हैं। अमोनिया के जो साथ जो प्रोडक्ट है आइमीन कहेंगे। एमीन रहेगा
तो इसको कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड आइमीन्स। ये चीप बेस कहलाता है, चीप बेस कहलाता है। हाइड्रोक्सी एमीन रहेगा, ऑक्जिम कहेंगे। हाइड्राजीन रहेगा तो हाइड्राजोन। ध्यान दें, INE ONE में चेंज कर जाता है। जैसे फिनाइल हाइड्राजीन रहेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4-डाइन नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन रहेगा, इसका हो जाएगा प्रोडक्ट 2,4-डाइन नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। सेमी कार्बाजाइड रहेगा, प्रोडक्ट बनेगा सेमी कार्बाजोन। यानी यहाँ पर INE चेंज कर जाएगा ONE में, INE ONE में, और IDE चेंज कर जाएगा ONE। अब देखें हम लोग कुछ एग्जांपल्स। इथेनॉल है, ये हाइड्रोक्सी एमीन है। इल्मिनेशन होगा वाटर मोलिक्यूल्स का, ये सभी केस में वाटर मोलिक्यूल्स का इल्मिनेशन होता है, वाटर मोलिक्यूल्स का इल्मिनेशन होता है। तो यहाँ पर वाटर इल्मिनेट कर करके ये प्रोडक्ट बना, वो कहेंगे इथेन से बना है। और ये हाइड्रोक्सी एमीन है, इसका नाम होगा इथेनॉल ऑक्जिम। ये आपका हाइड्राजीन के साथ प्रोपेनोन को करवा रहे हैं। यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों यहाँ से ध्यान दें, ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुट, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ जुट कर करके यही प्रोडक्ट बना, तो कहेंगे प्रोपेन हाइड्राजोन। इसी तरह से 2,4-डाइन नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन लिया गया है, इसको कहा जाता है हाइड्राजीन। इथेनॉल है, इथेनॉल के साथ ये बन गया इथेनॉल 2,4-डाइन नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो इस तरह से हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन में अमोनिया अमोनिया डेरिवेटिव कंपाउंड से रिएक्शन करवा करके कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो डिपेंड करेगा यहाँ कौन से रीजेंट लिया गया है, और पीएच वैल्यू एसिडिक लेते हैं, एडिशन प्रोडक्ट बन। इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम यदि रहता है तो आप सर कांटेक्ट कर सकते हैं 98351537 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं। ध्यान दें, एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट पर प्रोडक्ट बनता है। जनरली आपका अल्कोहल बनता है, और 3 केस में, 3 केस में अल्कीन बनता है। यहाँ एल्डिहाइड और कीटोन है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करवाते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का मतलब ये हो गया, यहाँ पर लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ क्या लिया जाता है, निकेल लिया जाता है, निकेल या प्लेटियम या प्लेडियम लिया जाता है। ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या क्या लिया जाता है, हाइड्रोजन के साथ निकेल प्लेटिनम प्लेडियम लेते हैं, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं, या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड लेते हैं, या अदर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं। जैसे अल्कोहल के साथ मेटल लेते हैं, रिएक्टिव मेटल, या एसिड के साथ मेटल लेते हैं, वहां हाइड्रोजन देगा, और ये एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर, एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट। जैसे हम लोग एग्जांपल में बात करें, एल्डिहाइड कीटोन है,
जैसे इसमें हम लोग एग्जाम्पल में यदि हम बात करें, जैसे मान लिया कि आपका यहाँ पर लेते हैं इथेनॉल, इसको रिडक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन प्लस निकेल, ये आपका इथेनॉल में चेंज, ये ऑलरेडी अल्कोहल के प्रिपरेशन में बता चुके। मान लिया कि आप लेते हैं कीटोन, यहां पर ले लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या इसके जगह पर सोडियम बोरोन हाइड्राइड या हाइड्रोजन निकेल, तो ये आपका चेंज कर जाएगा, 3 कार्बन का है, ये बन गया प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल बन गया। इस तरह से हम लोग रिडक्शन करवा के अल्कोहल आते हैं। दूसरा हम लोग बात करें किल्मिनसन रिडक्शन। किल्मिनसन रिडक्शन ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिडक्शन करवाने के यहाँ पर 3 मेथड है। इस प्रोसेस में रिडक्शन करवाते हैं तो ये अल्कोहल कीटोन और एल्डिहाइड आपका अल्कोहल में चेंज करता है। एल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल देगा और कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल देगा। अब इसमें बात करें किल्मिनसन रिडक्शन, उल्फ-किर्शनर रिडक्शन और रिडक्शन विथ HI रेड फास्फोर, इस तीनों केस में डायरेक्ट जो है आपका यहाँ पर ये तीनों केस में डायरेक्ट एल्डिहाइड और कीटोन जो है अल्केन में चेंज कर, यहाँ पर ये अल्केन में चेंज, तो अल्केन में चेंज करने के लिए ध्यान दें, एल्डिहाइड और कीटोन से डायरेक्ट अल्केन में चेंज करना है तो 3 मेथड का यूज करते हैं। पहला है किल्मिनसन रिडक्शन। किल्मिनसन रिडक्शन याद रखेंगे, नेम रिएक्शन में बताया जा चुका है। दूसरा है उल्फ-किर्शनर रिडक्शन और तीसरा है रिडक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोर। ये तीनों केस में हाइड्रोकार्बन में चेंज कर, एल्डिहाइड कीटोन है, जिंक HCl से रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा, और ये हाइड्रोजन जो है एक्टिव हाइड्रोजन जो है कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन को अल्केन में चेंज करेगा। तो यहाँ 2 और 2 4 हाइड्रोजन डाल लिया गया। उल्फ-किर्शनर रिडक्शन में पहले तो एडिशन प्रोडक्ट बना, वाटर निकला, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन मिलके पीछे के क्लास में ये बताया जा चुका, जस्ट इसके पीछे बताए हैं। एल्डिहाइड कीटोन को अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन बना। अब इसको अल्कलाइन इथिलीन ग्लाइकोल के साथ हीट करते हैं तो ये आपका अल्केन में और वाटर में चेंज, एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पर है, ये भी आपका HI के साथ अल्केन में चेंज कर गया। एग्जाम्पल में यदि हम बात करें, जैसे आपका हम ले लेते हैं H3 H, ये आपका प्रोपेन है, इसको यदि रिडक्शन करवाते हैं किल्मिनसन रिडक्शन द्वारा, किल्मिनसन रिडक्शन में लिया जाता है जिंक मरकरिक एल्वाइल के साथ कॉन्क HCl, तो ये चेंज कर जाएगा आपका अल्केन में, ये बन गया प्रोपेन प्लस। इस तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मान लिया कि आपका ले लिए इथेनॉल, इथेनॉल को HI के साथ
रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ये चेंज कर जाएगा एन में ना हाइड्रोजन यहाँ एडिशन हुआ H2O प्लस I2 में H2O प्लस I, एक ऑक्सीजन है तो एक वाटर बना, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 4 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एलिमिनेशन, वुल्फ किस्नर और रिडक्शन बाय HI अल्केन में, बाकी अदर केस में अल्कोहल में चेंज कर जाता है। तो आज जो क्लास पढ़ाए हैं इसमें जिस तरह का प्रॉब्लम है तो आप संपर्क कर सकते हैं। कल इसी में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में विस्तार से बताया जाएगा अगले वीडियो में। आज का इतना ही। यदि अच्छा ध्यान दें, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास के बारे में, इस वीडियो के बारे में आप अधिक से अधिक 12th बोर्ड के एग्जाम देने वाले या नीट या सेकेंड अटेम्प्ट में IIT मेंस के देने वाले जो भी स्टूडेंट है उनको इस वीडियो के बारे में बता दें और वो भी इसका फायदा उठा सके। आज का इतना ही, और ये अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें।